बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इस फ्लो चार्ट से आप लोगों को ये वाज़ह हो रहा होगा कि डिफरेंट यूज़र्स हैं जिनको एक ही तरह की जॉब जो है वो प्रोसेस करवानी है, तो वो क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट यूज़र जो हैं अपनी जॉब्स को ऑपरेटर के पास पहले भेज रहे हैं, फिर वो ऑपरेटर क्या करता है, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए बैच के पास भेजता है। बैच सब जो सिमिलर जॉब्स हैं उनको प्रोसेस करके हमारे कंप्यूटर के पास भेज देता है। इसी तरह जो हमारा कंप्यूटर है वो हमें प्रोसेसिंग करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो देखते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जनरल टर्म ऑफ बैच प्रोसेसिंग इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्राम्स। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करते हैं दैट आर एग्जीक्यूटेड विथ मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन। हम थोड़ी सी ह्यूमन इंटरेक्शन इसको देते हैं, ये प्रोग्राम जो है हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मीन्स इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कंप्यूटर लैंग्वेज का जानना भी ज़रूरी नहीं होता। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। जो इस तरह के हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं, यानी कि बैच प्रोसेसिंग हमारे पास होती है, इसको कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता। एच यूज़र प्रिपेयर हिज जॉब। जो भी यूज़र होता है वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी जॉब प्रिपेयर करता है एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर, और कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट करवा देता है। मीन्स जिसने जो काम भी करना है वो सबसे पहले उसको प्रिपेयर करेगा, फिर उसको कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेजेगा टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब्स विद सिमिलर नीड्स। अब इनमें से जो जॉब्स हमारे पास एक जैसी होंगी उनको जल्दी उनका रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए बैच प्रोसेसिंग क्या करेगा, जो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, जो एक जैसी जॉब्स होंगी उनको बैच करवा देगा टुगेदर, एक ही साथ बैच करवाएगा एंड रन एज अ ग्रुप बाय एन ऑपरेटर। और इस तरह बहुत सारी जॉब्स जो हैं ग्रुप के फॉर्म में हमारे पास ऑपरेट हो जाती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इज टू ऑटोमेटिकली कीप एग्जीक्यूटिंग द जॉब्स इन अ बैच। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट जॉब्स भी होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो होती हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं। मीन्स पहले एक जॉब हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंट जॉब्स हैं जो ऑपरेटर के पास जाती हैं। ऑपरेटर क्या करता है, उनको प्रोसेस करके बैच के पास भेजता है, और बैच क्या करता है, उनको प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट कंप्यूटर के पास भेज देता है। अब कुछ बेनिफिट्स हैं बैच प्रोसेसिंग को यूज़ करने के, वो हम देख सकते हैं। बैच सिस्टम कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज़र्स। बैच सिस्टम क्या है कि इसको मल्टीपल यूज़र जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एट अ टाइम एक यूज़र ही इसको यूज़ कर सकता है। द आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस। अब किसी भी जॉब को प्रोसेस करने के लिए जो इसका टाइम होता है वो बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि हम पीछे देख सकें कि जो एक जैसे हमारे पास जॉब्स होती है उसको जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है वो एक ही बार बैच कर देता है। नेक्स्ट जॉब स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द करंट वन। एक बार जो एक जॉब एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह हमारा सिस्टम जो है एक के बाद एक जॉब को एग्जीक्यूट करता रहता है, और जितनी भी जॉब्स हमारे पास यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होती हैं उन सबको प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दे देता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं।